रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद समीर सर में स्वागत है। आज बाबू हम लोग देखेंगे बहुपद का चैप्टर, क्लास 10th का बहुपद यानी पोलिनोमियल का चैप्टर देखेंगे। तो आते हैं और शुरू करते हैं। बाबू हम बता दें, आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको क्लास 10th का पूरा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को स्टूडेंट पोलिनोमियल समझने से पहले हम समझते हैं एक्चुअली क्या है, हम लोग बेस पे चलेंगे। तो पोलिनोमियल समझने से पहले हम क्या समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। व्यंजक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन होता क्या है, एक्सप्रेशन समझेंगे। तो एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया कि एनीथिंग वी राइट इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। गणित में हम जो कुछ भी लिखे बराबर के चिन्ह को छोड़कर, गणित में हम जो कुछ भी लिखें बराबर के चिन्ह को छोड़कर, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर, गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर, गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर हम जो कुछ भी लिखें, हम जो कुछ भी लिखते हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं व्यंजक कहलाता है। व्यंजक कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी कि एक्सप्रेशन का जो डिफिनेशन था हमारा ये होगा व्यंजक का। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुपद को समझने से पहले हमें व्यंजक को समझना होगा। व्यंजक हम अच्छा से समझ लेंगे तो हमारा बहुपद और अच्छा से समझ में आएगा। तो हमने बताया क्या कि गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर हम जो कुछ भी लिखते हैं व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो आते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए बाबू, मैं लिख दिया 2x। ठीक है, एक नंबर 2x, क्या मैं इधर बराबर का चिन्ह लगाया हूँ? नहीं ना, इधर कुछ नहीं, बस ऐसे लिख दिया 2x, ये एक व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, मैं लिख दिया -2x, ये भी एक व्यंजक कहलाएगा। मैं लिख दिया -3x, क्या ये भी एक व्यंजक कहलाएगा। ठीक है ना, 4 नंबर में बाबू मैं ऐसे लिख दिया 2x² + 3x + 4। ठीक है ना, ये भी एक व्यंजक है। क्या बताया गया कि गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर तो हम जो कुछ भी लिखते हैं व्यंजक कहलाता है। क्लियर है? एकदम आराम से सोचेंगे बाबू, समझेंगे। गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर हम जो कुछ भी लिखते हैं व्यंजक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूंगा, ये भी एक व्यंजक है। मैं यहाँ पे बाबू लिख रहा हूँ, देखिए 2x⁻⁻1, ये भी एक व्यंजक है। ठीक है ना, आपको मैं लिख दिया इसे -3x⁻⁻1 + 2x⁻⁻2, ये सब के सब व्यंजक है। क्लियर है? एक और मैं लिख दे रहा हूँ 8 नंबर में, मैं केवल लिख देती हूँ, ये भी एक व्यंजक है। क्लियर है? तो क्या बताया गया कि हम लोग को क्लास 10th का क्या चीज बाबू, क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले स्टूडेंट हम व्यंजक समझेंगे कि व्यंजक क्या है। तो हमने बताया कि गणित में बराबर के चिन्ह को छोड़कर हम जो कुछ भी लिखते हैं व्यंजक कहलाता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया 2x -2x -3x, यहाँ पे दिया 2x² + 3x + 4, 0 2x⁻⁻1 -3x⁻⁻1 + 2x⁻2 ये सब के सब व्यंजक है। अगर हमने कोई लिख दिया, अगर कोई ऐसे भी लिख दिया केवल क्या चीज बाबू, राम, ये भी एक व्यंजक कहलाएगा क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट।
ठीक है, तो अभी हमने व्यंजक देखा, व्यंजक क्या होता है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, घात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टूडेंट पावर, ठीक है ना। घात क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे घात का मतलब मैं बता दूं, मैं लिखा हूँ 2x के पावर यहाँ 2, ठीक है। तो ये सुनिएगा बाबू, ये स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इस 2 को बोलते हैं x का गुणांक। क्या बोलते हैं, x का गुणांक। इंग्लिश में इसको कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए यहाँ अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, का अंग्रेजी होता है ऑफ, का अंग्रेजी होता है ऑफ। जब भी हिंदी के वाक्य में का आता है इसका अंग्रेजी उल्टा लिखते हैं, इसका अंग्रेजी तब इसका अंग्रेजी तब इसका अंग्रेजी। तो गुणांक का अंग्रेजी लिखा मैंने कोफिशिएंट, का अंग्रेजी ऑफ तब x, यानी 2 जो है x का गुणांक कहलाता है। ये जो ऊपर में है इसी को बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं पावर, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। एक 2 नंबर में और देख लीजिए, मान लीजिए कोई लिखा है इसे -3 x के पावर -2, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ये हमारा x क्या है, तो ये हमारा बेस है। बेस माने आधार, कोई दिक्कत नहीं है। ये -3 क्या है, इसी को बोलते हैं x⁻² का, ठीक है ना, गुणांक। क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं x का गुणांक, ठीक है, या x⁻² का गुणांक। यहाँ पे भी बोल सकते हैं आप x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे x⁻² का गुणांक क्या हो जाएगा, -3 को बोलेंगे। ये जो है ये कहलाता है हमारा घात, मतलब पावर। क्लियर है। आपको एक बात बता दें स्टूडेंट, ये जो है 2 लिखा हुआ है ये घात कहलाता है। ऊपर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ऐसे देखिए 3 नंबर में x के पावर, मान लो दीजिए मैं यहाँ पे 2x के पावर 0, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि पावर में 0 भी आ सकते, इसी को बोलते हैं हम लोग घात, इसको आधार और इसको x का गुणांक। क्लियर है। आप स्टूडेंट समझ चुके होंगे पावर क्या है, इसके साथ ही गुणांक क्या है और उसके बाद बेस क्या है। एक बार और सुनेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है, चर राशि है, देख रहे होंगे x के पास हाथ रखा हूँ, x के ऊपर में जो 2 है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। x के यहाँ पे जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। x को हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है ना, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग को बहुपद समझना था। इससे पहले हमने बताया था बहुपद समझने के लिए हमको क्या समझना है, व्यंजक, सो मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने घात बता दिया, उस गुणांक क्या होता है बता दिया, और उसके बाद मैंने आधार बता दिया। अब पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमारे पास एक और टर्म है पूर्ण संख्या। संख्या का जो परिवार होता है उसमें एक होता है संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो अंग्रेजी बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है। तो होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, मैं बता दूं कि जो संख्या 0 से शुरू होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इस नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं बाबू पूर्ण संख्या क्या है, देखो 0 है, उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। आप एक बात समझेंगे बाबू, यहाँ पे 1.2 कहेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जब भी होगा तो अकेला होगा, दशमलव में नहीं होगा, ये बट्टा में नहीं होगा, ये रूट में नहीं होगा। जब भी होगा तरह से अगर कोई पूछे कि 325 क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ ये पूर्ण संख्या होगा। क्लियर है। कोई पूछता है ऐसे क्या चीज 2 4 5 6 ऐसे पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्ण संख्या कौन होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो +1 +2 +3 +4 +5 इन्फिनिटी तक जाएगा। दशमलव में पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है ना, या तो दशमलव में पूर्ण संख्या नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, बट्टा में नहीं होता है, क्लियर है ना, और माइनस में नहीं होता है। 0 और प्लस में सब पूर्ण संख्या होता है।
क्लियर है, नो डाउट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम पोलिनोमियल समझने के लिए पूरा रेडी हैं और हम लोग पोलिनोमियल यानी बहुपद को अच्छा से समझ सकते हैं। तो आते हैं और बहुपद को बनाते हैं। बहुपद, ठीक है ना, बहुपद क्या है, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या, ऐसा व्यंजक, आप तो व्यंजक समझ गए थे, क्या बोला था व्यंजक, 2x लिख दो, मैथ में कुछ भी लिख दो बराबर के चिन्ह को छोड़कर, तो ये व्यंजक कहलाता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख दो, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख दो, या फिर 3x के पावर माइनस, तो ये भी व्यंजक है, ठीक है ना। सब ये दोनों व्यंजक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं क्या, ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक, जैसे देखो 3x लिखा, तो ऐसा व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसको बोला, बताया था, पूर्ण संख्या में बताया था 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यही ना था हमारा पूर्ण संख्या, अभी बताया ना पूर्ण संख्या यही ना होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस में। तो बहुपद किसको बोलते हैं, तो ऐसा व्यंजक जिसका घात या तो 0 हो नहीं तो प्लस में, यानी कि पूर्ण संख्या हो। तो हम लोग परिभाषा लिखते हैं, ऐसा व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद। क्लियर हो गया। ऐसा व्यंजक, देखिए बहुपद क्या है, व्यंजक ही है, अच्छा से समझेंगे स्टूडेंट। जो बहुपद मैं बता रहा हूँ उससे पहले मैं बताया था व्यंजक, तो बहुपद जो है वो व्यंजक ही होता है, लेकिन उस तरह के व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसका घात जो है, किसका घात, देखिए यहाँ पे जिसमें चर, रुकिए यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, ऐसा व्यंजक जिसमें यहाँ पे ऊपर समझ लेना, जिसमें चर राशि का घात, यहाँ समझ रहे हैं ना, ऊपर मैं लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप एक बात बताओ, अभी तुम्हें बताया था ना व्यंजक, देखो ये व्यंजक है कि नहीं, इसका घात देखो ऊपर में कुछ नहीं तो लिखा है, तो ये व्यंजक है, साथ में यह बहुपद भी है, यह बहुपद, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बहुपद, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्यंजक, ऐसे बहुपद यस है, व्यंजक है। दूसरा नंबर देखेंगे, पहले ये -3x का पावर 2, ठीक है। बताओ यहाँ 2 कैसा नंबर है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या है ये, बहुपद है, व्यंजक भी। तीसरा नंबर देखिए, पहले भी आप 2x के पावर क्यूब प्लस 5, ठीक है। देखो हम लोग को क्या करना है, कैसे पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद पता करने के लिए जो व्यंजक दिया उसका चर राशि देखो, x है, इसका घात देखो, इसका घात, चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, इसीलिए यह बहुपद है, व्यंजक तो है। 4 नंबर देखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया 2x की पावर -1 प्लस 2, ठीक है। इसके बारे में देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे बताइए ये व्यंजक है कि नहीं, हाँ व्यंजक तो है, लेकिन व्यंजक के बारे में क्या बताया मैंने, व्यंजक के बारे में बताया कोई भी चीज मैथ में लिखा जाए बराबर को छोड़कर, तो ये व्यंजक है, व्यंजक तो है, व्यंजक में हमको कुछ नहीं देखना है, बस बराबर नहीं होना चाहिए, व्यंजक है। बहुपद के लिए देखिए, बहुपद से करने के लिए क्या करते हैं, हम व्यंजक के चर राशि को देखते हैं, व्यंजक के चर राशि को देखते हैं, चर राशि x है, इसका पावर देखो माइनस में है, ये माइनस का पूर्ण संख्या होता है नहीं ना, इसीलिए ये बहुपद। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए, मान लीजिए कोई लिख दिया 2, क्लियर है, क्या लिख दिया 2, अब बताओ ये व्यंजक है, बोला तो क्या मैथ में कुछ भी लिखो बराबर नहीं होना चाहिए, वो व्यंजक है, ठीक है ना। अब ये सोचते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं, तो कितना लोग बताया कि बहुपद कैसे पता करते हैं, तो जो व्यंजक दिया है उसमें चर राशि को ढूंढते हैं और उसका घात देखते हैं, अगर उसका घात पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद भी होगा, तो यहाँ तो घात चर राशि है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने से x के पावर 0 कर लेते हैं,
आपको पता होगा x की पावर 0 क्या देता है 1, मतलब एनी नंबर उसका पावर 0 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप 9th क्लास 6 7 8 9 में पढ़े होंगे। आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या लिखिए उसके ऊपर में 0 बैठाइए 1 होगा। तो आप देखो अगर मैं चाहूँ, यहाँ क्या था 2 था, ये तो पता है कि व्यंजक है। अब बहुपद चेक करके हमको यहाँ पे वेरिएबल देखना है, तो हमने यहाँ पे अपने से वेरिएबल x की पावर 0 कर दिया। देखो ना ऐसे, देखो दोनों में क्या रिलेशन होता है, 2 और x में गुना का, 2 गुना x लिख सकते हो x पावर 0। फिर देखो तो 2 गुना x की पावर 0 क्या होता है जी, कोई संख्या है पावर 0 है, एक से कोई राशि है इसके ऊपर 0 है, यही हो जाएगा। तो फिर एक 2 ही तो होगा, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल व्यंजक तो होगा। शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे, इसको नोट करिए, कुछ और उदाहरण दिखा नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बहुपद समझ गए होंगे। फिर से एक बार और देखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो बहुपद का ही मैं उदाहरण कुछ बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई आदमी 5 लिख दिया, तो पूछ रहा है कि बताओ व्यंजक है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, आप बताओ। ये एक तो क्लियर है, यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ बहुपद, और इधर मैं लिख रहा हूँ व्यंजक, समझ गए। 5 लिखा, बताओ ये बहुपद है। हमने बोला ना कि 5 x पावर 0 लगा दो, फिर ये क्या बन जाएगा, इसको अगर करेंगे तो 5 और गुण x पावर 0 तो फिर 5 नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो बताओ ये 5 है तो व्यंजक है, तो मैं तो कुछ भी लिखो व्यंजक है। रहा बात बहुपद का, तो भाई देखो 5 है, x की पावर क्या है, वेरिएबल अपने से रख लिया, x पावर 0 1 होता है तो 5 ही हो जाएगा ना। हाँ इसी बहुपद का नाम होता है अचर बहुपद। क्या नाम होता है, अचर, ठीक है ना। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल को शॉर्ट में पॉलिनोमियल कर दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर देखो 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका पावर 0 होगा, ठीक है ना। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका घात 0 होगा, ठीक है ना। नियत बहुपद का घात, नियत कहो या अचर कहो, अचर ज्यादा अच्छा है। अचर बहुपद का घात, अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0। क्लियर है, नोट करो। ठीक है, तो आपने बहुपद और व्यंजक में अंतर समझ लिया। एक चीज और मैं बताऊंगा, बाबू आप बताइए स्टूडेंट, आदमी और इधर है डॉक्टर, समझेंगे अच्छा से, बहुत अच्छा होगा डॉक्टर। एक बात बताइए, सभी आदमी डॉक्टर होता है, सभी आदमी डॉक्टर नहीं होता, लेकिन सभी डॉक्टर आदमी होता है। जितना डॉक्टर है वो सब के सब आदमी है, लेकिन सभी आदमी डॉक्टर नहीं। ये बात तो आप समझते होंगे। तो अगर ये बात समझते हैं तो आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे लिख दिया 2x की पावर -1, ठीक है। बताओ ये व्यंजक है, तो हाँ जी व्यंजक होगा कि नहीं व्यंजक, यस व्यंजक है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ में कुछ भी लिख दीजिए बराबर नहीं हो व्यंजक आता। अब ये बताओ क्या ये बहुपद है, बहुपद कैसे पता लगाते हैं, वेरिएबल को देखो, चर राशि को, इसका घात क्या है, नेगेटिव नंबर है जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, या तो 0 या तो पॉजिटिव, यानी कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। तो बताओ सभी व्यंजक बहुपद होगा, नहीं होगा। सभी व्यंजक बहुपद, देखो ये व्यंजक है, बहुपद है क्या, नहीं है। अब एक नंबर ये था, दूसरा नंबर समझेंगे। अब मान लीजिए 2x² + 3x + 5, ठीक है। बताओ ये व्यंजक है, तो यस हाँ व्यंजक है, हाँ व्यंजक है। हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में चलेंगे। इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट बता दूँ, इसके बाद मैं CBSE का भी क्लास करूँगा। जब 10th का पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं CBSE का फुल्ली इंग्लिश में कर दूँगा। बताओ हाँ व्यंजक है, आपको पता है व्यंजक है, क्योंकि मैथ में कुछ भी नहीं तो व्यंजक है। अब ये बात आना है कि बहुपद है, तो देखो वेरिएबल यहाँ पे 84 है, इसका पावर 1 है। यहाँ पे देखो x है, इसका पावर 2 है। जहाँ जहाँ देखो बहुपद पता करने के लिए वो कोई भी व्यंजक बहुपद है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ वेरिएबल है, उसके घात को देखेंगे। अगर उसका घात पूर्ण संख्या होगा तो यह व्यंजक बहुपद भी होता। हाँ बहुपद भी है,
हाँ बहुपद भी है। अब देखिए यहाँ से एक बार नोट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक नोट लिखा जाएगा। बताओ, सभी डॉक्टर आदमी होते हैं लेकिन सभी आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ देखो, सभी व्यंजक बहुपद है नहीं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं है, लेकिन देखो तो ये बहुपद है ना, इसी चीज को नीचे लिख देना 2x² + 3x + 5। बताओ ये बहुपद है, व्यंजक भी तो है, यानी कि सभी बहुपद व्यंजक होगा। सभी बहुपद ये बहुपद है, व्यंजक तो है ही, तो सभी बहुपद व्यंजक होगा, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ये चीज समझ लो, सभी बहुपद व्यंजक होता है, सभी बहुपद व्यंजक होता है, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 2x²। बताओ ये बहुपद है, क्लियर दिख रहा है यार, वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या है, बहुपद है। अब बताओ व्यंजक है नहीं? एकदम है, बिल्कुल है। व्यंजक तो भाई पावर में प्लस माइनस कुछ भी व्यंजक है, ये बहुपद है तो व्यंजक है, बहुपद है तो व्यंजक है। अब देखो 2x² - 3 लिख दिया, बताओ व्यंजक तो है। व्यंजक का डिफिनेशन क्या बताया था? मान लो कुछ भी लिख दो, पावर में प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, व्यंजक है। बताओ ये बहुपद है? बहुपद नहीं है। बहुपद, ये बहुपद है, व्यंजक है, बहुपद नहीं। बताओ जितना बहुपद है सब के सब व्यंजक है, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं, क्योंकि इसका पावर माइनस है। ठीक है, अच्छा से समझ गए होंगे, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या देखा? पोलिनोमियल देखा। तो पोलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले व्यंजक को समझा। व्यंजक को क्या कहते हैं? मैथ में कुछ भी लिख दो बराबर के चिन्ह को छोड़कर, मैथ में कुछ भी लिख दो बराबर चिन्ह छोड़कर, तो व्यंजक होता है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने बताया कि घात क्या है। तो हमने बताया था कि चर राशि के ऊपर देखो, चर राशि के ऊपर जो भी लिखा रहता है वो क्या होता है? घात होता है। ये वाला x² का गुणांक कहलाता है। दो क्या कहलाता है? x² का गुणांक कहलाता है, और x क्या है? आधार कहलाता है। फिर हमने बताया कि बहुपद क्या है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होगा, चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होगा, तो बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, और आपने देखा था। फिर हमने बताया था जितना बहुपद है सब के सब व्यंजक होगा, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे थे, इतना हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेके आएंगे बहुपद का रूप कैसा होता है, फॉर्मेट ऑफ पोलिनोमियल, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुपद कितने तरह का होता है, कितने प्रकार से बहुपद, कितने आधार पर बहुपद को बांटा जाता है, ये सब चीज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात याद रखिए बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।